इस लेक्चर में आज हम समझेंगे यूज ऑफ अपॉस्ट्रोफी एस एंड इट्स फॉर्म्स। तो बिना किसी देरी के इस लेक्चर को शुरू करते हैं और देखते हैं इस लेक्चर के टॉपिक्स। पहला टॉपिक है यूज ऑफ अपॉस्ट्रोफी एस, दूसरा टॉपिक है सिंगुलर नाउन्स विदाउट एन एस, तीसरा टॉपिक है सिंगुलर नाउन्स एंडिंग विद एन एस, चौथा टॉपिक है नेम्स एंडिंग इन एस, पांचवा टॉपिक है मोर देन वन पर्सन, छठा टॉपिक है प्लूरल नाउन्स विद एस, सातवां टॉपिक है प्लूरल नाउन्स विदाउट एस और आठवां टॉपिक है मल्टीपल पोजेसिव्स। तो ये सारे टॉपिक्स हम इस लेक्चर में समझेंगे। पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, यूज ऑफ अपॉस्ट्रोफी एस। अपॉस्ट्रोफी एस का यूज क्या है, हमें कब यूज करना चाहिए अपॉस्ट्रोफी एस? व्हेन एन अपॉस्ट्रोफी एस इज फॉलोड बाय अ नाउन इट शोज पोजेशन। सीधी सी बात है, अपॉस्ट्रोफी एस पोजेशन शो करने के लिए यूज होता है, ओनरशिप शो करने के लिए यूज होता है। नाउन के आगे अगर अपॉस्ट्रोफी एस लगाए तो वो ओनरशिप बताता है उस नाउन की, कि कोई चीज उस नाउन को बिलोंग करती है, कोई चीज उस नाउन की है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। माई सन्स कार, मैं इस सेंटेंस में ये बताना चाह रहा हूं कि ये गाड़ी जो है वो मेरे सन की है, मेरे लड़के की है। तो सन के आगे अपॉस्ट्रोफी एस लगाना यहां पे जरूरी है, क्योंकि मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो गाड़ी है वो मेरे लड़के को बिलोंग करती है। मैं यहां पे ओनरशिप दर्शाना चाह रहा हूं, तो यहां पे सन के आगे अपॉस्ट्रोफी एस लगाना जरूरी है। दूसरा एग्जांपल है जॉन्स हाउस। देखिए मैंने यहां पे जॉन हाउस नहीं लिखा, जॉन हाउस गलत होगा, यहां पे जॉन्स हाउस लिखना होगा, क्योंकि यहां ये बताना है कि जॉन का घर है, यानी कि ये घर जो है वो जॉन को बिलोंग करता है। ओनरशिप दर्शाने के लिए अपॉस्ट्रोफी एस का लगना नाउन के आगे बहुत जरूरी होता है। तो मुझे उम्मीद है कि इन एग्जाम्पल से क्लियर हो चुका है कि अपॉस्ट्रोफी एस हमें सेंटेंस में कब यूज करना चाहिए। ठीक है, पोजेशन को शो करने के लिए अपॉस्ट्रोफी एस का यूज किया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, जो है सिंगुलर नाउन्स विदाउट एन एस। हम बात करेंगे सिंगुलर नाउन्स की जिनके अंत में एस नहीं आता। ठीक है, अलग अलग केसेस हैं। तीसरा टॉपिक पे आप देख सकते हैं कि हमें यह समझना होगा कि ऐसे सिंगुलर नाउन्स जिनके अंत में एस आता है, उस केस में हमें अपॉस्ट्रोफी एस लगाना है या नहीं लगाना है। फिर हम समझेंगे प्लूरल नाउन्स के बारे में भी। तो एक एक करके इन टॉपिक्स को हमें प्रॉपर्ली समझना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं सिंगुलर नाउन्स विदाउट एन एस। क्या करेंगे सिंगुलर नाउन्स के केस में जिनके अंत में एस नहीं आता? तो हम अपॉस्ट्रोफी एस बिना डरे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नाउन के आगे अपॉस्ट्रोफी एस लगता है, हमें पता है। अगर सिंगुलर नाउन है और उसके अंत में एस नहीं है तो हम अपॉस्ट्रोफी एस बिना डरे लगा सकते हैं। एग्जांपल्स के तौर पे, साराज बुक इज ऑन द शेल्फ। ठीक है, जो किताब शेल्फ के ऊपर पड़ी है वो सारा को बिलोंग करती है, सारा की किताब है। तो हम यहां पे ओनरशिप बताना चाह रहे हैं, तो सारा के आगे अपॉस्ट्रोफी एस आएगा। हम कभी भी सारा बुक नहीं कहेंगे, हम साराज बुक कहेंगे। ये किताब जो है वो सारा को बिलोंग करती है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है द टीचर्स डेस्क इज क्लटर्ड विद पेपर्स। जो डेस्क है वो टीचर का है, ओनरशिप बता रहे हैं, तो अपॉस्ट्रोफी एस टीचर के आगे आएगा। यहां पे आप देख सकते हो कि सारा और टीचर जो है वो सिंगुलर नाउन्स हैं और इनके अंत में एस नहीं आ रहा है, इसीलिए हम यहां पे अपॉस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा सेंटेंस है माई सिस्टर्स कार ब्रोक डाउन ऑन द वे टू वर्क। सिस्टर भी सिंगुलर नाउन है, मैं यहां पे ओनरशिप बताना चाह रहा हूं कि गाड़ी जो है वो मेरी सिस्टर की है, यहां पे अपॉस्ट्रोफी एस हमें लगाना होगा। ठीक है, तो इससे हमें ये क्लियर हो चुका है कि सिंगुलर नाउन्स के अंत में अगर एस ना आए तो हम अपॉस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो है सिंगुलर नाउन्स एंडिंग विद एन एस। क्या होगा अगर सिंगुलर नाउन्स के अंत में एस हो? उस केस में क्या हमें अपॉस्ट्रोफी एस लगाना चाहिए? यही अब हम समझेंगे। बिल्कुल लगाएंगे। अपॉस्ट्रोफी एस हम इन नाउन्स के आगे भी लगाएंगे, यानी कि फर्क नहीं पड़ता कि सिंगुलर नाउन्स के अंत में एस है या नहीं है। सिंगुलर नाउन है तो हमें अपॉस्ट्रोफी एस लगाना होगा। ठीक है, तो एग्जांपल्स देख लेते हैं। द बॉस's ऑफिस इज ऑन द टॉप फ्लोर। ठीक है, बॉस का जो ऑफिस है वो टॉप फ्लोर पे, किसी बिल्डिंग की टॉप फ्लोर पे। तो यहां पे ऑफिस जो है वो बॉस को बिलोंग करता है, ओनरशिप बतानी है, तो यहां पे अपॉस्ट्रोफी एस हम बॉस के आगे लगा देंगे, सीधी सी बात है। दूसरा सेंटेंस है द वेट्रेसेस स्माइल ब्राइटनड अप द रूम। देखिए बॉस के अंत में भी एस है और वेट्रेस के अंत में भी एस है, लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता। वेट्रेस और बॉस जो है दोनों सिंगुलर नाउन्स हैं, तो हम इनके अंत में अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे।
ओनरशिप शो करने के लिए। यहां पे जो स्माइल है वो वेट्रेस को बिलोंग करती है। जरूरी नहीं है कि वस्तुओं की बात ही की जाए, इन चीजों की बात भी की जा सकती है, स्माइल की, है ना। तो वेट्रेस की जो स्माइल है, यहां पे की आ रहा है तो हम समझ रहे हैं कि हमें अपॉस्ट्रोफी एस लगाना होगा क्योंकि हम ओनरशिप बताना चाह रहे हैं। कभी हम नहीं बोलेंगे द वेट्रेस स्माइल, नहीं, वेट्रेस स्माइल, है ना। तो अब तीसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं। द ड्रेसेस कलर फेडेड आफ्टर सेवरल वॉशेस, है ना। तो यहां पे इस सेंटेंस में ड्रेस है और ड्रेस का कलर बोल रहे हैं, तो यहां पे अपॉस्ट्रोफी एस हमें ड्रेस के आगे लगाना है, ये बताने के लिए कि जो कलर है वो ड्रेस का है, ठीक है। तो अपॉस्ट्रोफी एस यहां पे लगेगा, फर्क नहीं पड़ता कि नाउन के अंत में एस है या नहीं। तो आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो है नेम्स एंडिंग इन एस। अब देखो, हम नाम भी लिख सकते हैं सेंटेंसेस में, है ना, किसी व्यक्ति के नाम। तो उस केस में हमें क्या करना है, खास करके तब जब नाम के अंत में एस आ रहा हो, जैसे जेम्स हो गया, ठीक है। तो इन नामों के अंत में जहां पे एस आता है, उस केस में हमें अपॉस्ट्रोफी एस लगाना है कि नहीं, वो अब हमें देखना है। तो चलिए देखते हैं। देखो, ओनरशिप शो करनी है किसी एक व्यक्ति की और उस व्यक्ति का नाम हमने सेंटेंस में यूज किया है, तो हमें उसके आगे अपॉस्ट्रोफी एस लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। उसके लिए क्या रूल्स है, देखिए, वी कैन ऐड अपॉस्ट्रोफी एस और जस्ट अपॉस्ट्रोफी आफ्टर द नाउन, ठीक है। तो नाउन के अंत में आप अपॉस्ट्रोफी एस भी लगा सकते हो, आप अपॉस्ट्रोफी भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अपॉस्ट्रोफी एस लगाओ, अपॉस्ट्रोफी लगाओ, आपके ऊपर है, ठीक है। मैं अपॉस्ट्रोफी लगाना पसंद करता हूं, अगर आप मुझसे पूछें तो, ठीक है। वैसे दोनों ही करेक्ट है, मेरी पर्सनल प्रेफरेंस अपॉस्ट्रोफी लगाने की होती है, खाली अपॉस्ट्रोफी, ठीक है। एग्जांपल्स देख लेते हैं। चार्ल्स प्रेजेंटेशन वॉज इंफॉर्मेटिव एंड एंगेजिंग। देखो, ये क्लियर एग्जाम्पल है, यहां पे चार्ल्स है, देखो चार्ल्स के अंत में एस आ रहा है, ये एक नाम है व्यक्ति का, ये बात भी क्लियर है। नेम इज एंडिंग विद एन एस, तो यहां पे हम अपॉस्ट्रोफी लगा सकते हैं, अपॉस्ट्रोफी एस भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां पे हमने अपॉस्ट्रोफी एस लगाया, ये सेंटेंस करेक्ट है। दूसरा सेंटेंस भी करेक्ट है, इसका दूसरा ही फॉर्म, यहां पे चार्ल्स के अंत में अपॉस्ट्रोफी लगा दिया है, फर्क सिर्फ इतना ही है। तो दोनों ही करेक्ट हैं, कोई भी इसमें इनकरेक्ट नहीं है, ठीक है, बोथ आर करेक्ट। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो है मोर देन वन पर्सन। क्या हो जब एक सेंटेंस में एक से ज्यादा लोगों की ओनरशिप बतानी हो, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, मोर देन वन पर्सन के साथ अब हम डील करने वाले हैं। When there is more than one person in a sentence, अगर एक सेंटेंस में एक से ज्यादा लोगों की ओनरशिप की बात हो रही हो, तो वी एड अपॉस्ट्रोफी एस आफ्टर द लास्ट नाउन, ठीक है। लास्ट नाउन के बाद हमें अपॉस्ट्रोफी एस लगाना है। एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा, अभी हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। यहां पे मैंने ब्रैकेट्स में यह भी लिखा है कि अपॉस्ट्रोफी एस और अपॉस्ट्रोफी फॉर नेम्स एंडिंग इन एस। इसका मतलब कि जो हमने नाम के ऊपर रूल देखा था, जिन नामों के अंत में एस आता है, उस केस में हम अपॉस्ट्रोफी एस या अपॉस्ट्रोफी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यही हमने अब सीखा था। तो सेम रूल लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही रूल लगेगा इस केस में भी, समझ रहे हो। अगर सेंटेंस में नाम आ रहे हैं और नामों के अंत में एस आ रहा है, तो हम नेम्स वाले रूल को फॉलो करेंगे जो हमने अभी सीखा, समझ रहे हो। एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं इस पूरे कंसेप्ट को। माइक एंड लीजाज हाउस इज लोकेटेड ऑन मेन स्ट्रीट, ठीक है। ये जो घर आप देख रहे हैं वो दो लोगों का है, माइक एंड लीजा का, ठीक है। अब यहां पे एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है, यहां पे हम ओनरशिप बताना चाह रहे हैं एक से ज्यादा लोगों की। माइक एंड लीजा का घर है, ठीक है। तो यहां पे लीजा के बाद अपॉस्ट्रोफी एस आएगा, यही मैंने ऊपर लिखा है। व्हेन देयर इज मोर देन वन पर्सन इन अ सेंटेंस वी ऐड अपॉस्ट्रोफी एस आफ्टर द लास्ट नाउन, ठीक है। लीजा के बाद अपॉस्ट्रोफी एस यहां पे आना चाहिए, माइक के बाद नहीं आएगा। ये घर जो है वो एक ही चीज है और इसके जो ओनर है वो दो है, माइक एंड लीजा, ठीक है। एक चीज है, दो ओनर्स हैं, तो यहां पे जो दूसरा ओनर है उसके बाद हमें अपॉस्ट्रोफी एस लगाना है, यह बात हमें ध्यान रखनी है।
तो अगर एक चीज हो, एक से ज्यादा ओनर्स हो, तो हमें बस लास्ट ओनर के आगे अपोस्ट्रोफी एस लगाना है। सिंपल सा रूल है। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। जॉन एंड साराज वेडिंग इज नेक्स्ट मंथ। ठीक है, जॉन और सारा की वेडिंग जो है वो नेक्स्ट मंथ है। अब सीधी सी बात है, यहां पे दोनों की वेडिंग की बात हो रही है और एक ही वेडिंग है। ठीक है, एक चीज है, दो ओनर्स हैं, दूसरे ओनर के आगे अपोस्ट्रोफी एस लग जाएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं जो कि नेम्स वाला है, जिनके अंत में एस आएगा। यहां पे हम एग्जांपल ले रहे हैं माइक एंड जेम्स का। अब जेम्स के अंत में जो है वो एस आ रहा है ना, तो यहां पे हम अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं, अपोस्ट्रोफी भी लगा सकते हैं ओनरशिप डिक्टेट करने के लिए। यहां पे मैंने अपोस्ट्रोफी लगाया क्योंकि मैं ये ज्यादा प्रेफर करता हूं। इससे क्या है कि सेंटेंस रीड करने में आसानी होती है। माइक एंड जेम्स फ्रेंडशिप हैज लास्टेड फॉर डिकेड्स। ठीक है, हम यहां पे अपोस्ट्रोफी जेम्स के आगे लगा सकते हैं क्योंकि ये नाम है जिसके अंत में एस आ रहा है। हम अपोस्ट्रोफी यहां पे यूज कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि क्लियर हो चुका है ये वाला कॉन्सेप्ट। अब देखो, इसी के आगे हमें एक और चीज भी समझनी है। ऐसा भी हो सकता है कि ओनर सेपरेट हो। इफ द ओनर्स आर सेपरेट वी एड अपोस्ट्रोफीज आफ्टर बोथ द नाउन्स। इंपॉर्टेंट है, दोनों नाउन्स के आगे अपोस्ट्रोफी आएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जॉन्स एंड साराज कार्स आर पार्क्ड साइड बाय साइड। ठीक है, यहां पे हम गाड़ियों की बात कर रहे हैं, एक से ज्यादा। यहां हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो गाड़ियां हैं वो दो अलग अलग ओनर्स की हैं। और पहली बात तो है कि एक गाड़ी नहीं है जो उन दोनों ओनर्स जॉन एंड सारा को बिलोंग कर रही है, ऐसा नहीं है। यहां पे हम दो अलग अलग गाड़ियों की बात कर रहे हैं। एक गाड़ी जो है वो जॉन की है, दूसरी गाड़ी जो है वो सारा की है। तो यहां पे अपोस्ट्रोफी एस दोनों के आगे आएगा, ऐसा नहीं है कि खाली सारा के आगे आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जॉन्स एंड साराज कार्स आर पार्क्ड साइड बाय साइड। सेंटेंस को देख के हमें प्रॉपरली अपोस्ट्रोफी एस लगाना है। दिस रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा एग्जांपल है टॉम्स एंड जेरीज बाइक्स आर बोथ रेड बट विद डिफरेंट डिजाइन्स। यहां आप देख रहे हैं, मैं यहां बताना चाह रहा हूं, दो बाइक्स हैं रेड कलर की। एक बाइक जो है वो टॉम की है और एक जो है वो जेरी की है। ठीक है, सो वी हैव मोर देन वन पर्सन। दो अलग अलग आइटम्स हैं। एक आइटम बिलोंग करती है एक ओनर को, दूसरी आइटम बिलोंग करती है दूसरे ओनर को। दोनों के आगे अपोस्ट्रोफी एस आएगा इस केस में। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ जो है प्लूरल नाउन्स विद एस। अभी तक हमने 5 अलग अलग टॉपिक्स देख लिए हैं, 3 टॉपिक्स रह गए। प्लूरल नाउन्स विद एस अब समझ लेते हैं क्योंकि हमने सिंगुलर नाउन्स के बारे में तो काफी देख लिया। ठीक है, हमने मोर देन वन पर्सन वाला केस भी देख लिया। अब हमें यह समझना है कि क्या हो जब प्लूरल नाउन्स हो और उनके अंत में एस आ रहा हो। ज्यादातर प्लूरल नाउन्स के अंत में एस आता है। ठीक है, तो इस केस में हमें क्या लगाना है, अपोस्ट्रोफी या फिर अपोस्ट्रोफी एस, ये समझना होगा। देखिए, अगर प्लूरल नाउन्स के अंत में एस है तो हमें अपोस्ट्रोफी ही लगाना है, बस ये इंपॉर्टेंट है। प्लूरल नाउन्स जिनके अंत में एस आता हो हमें अपोस्ट्रोफी लगाना होगा उस नाउन के आगे टू शो पोजेशन। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। द कैट्स टॉयज वर स्कैटर्ड ऑल ओवर द हाउस। मैं यहां बताना चाह रहा हूं कि बहुत सारे टॉयज हैं जो कैट्स को बिलोंग करते हैं, एक से ज्यादा कैट्स के हैं। यहां पे आप देख रहे हो काफी सारी बिल्लियां हैं। तो यहां पे किसी एक कैट की बात नहीं हो रही है, यहां पे कैट्स, एक से ज्यादा कैट्स की बात हो रही है। तो सीधी सी बात है, प्लूरल नाउन है, इसके अंत में एस है, तो यहां पे हम सिर्फ अपोस्ट्रोफी ही लगाएंगे। कभी भी अपोस्ट्रोफी एस मत लगाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा सेंटेंस है द बुक्स पेजेस वर फिल्ड विद कलरफुल इलस्ट्रेशंस। तो यहां पे मैं बुक्स की बात कर रहा हूं, एक से ज्यादा किताबों की बात कर रहा हूं, तो यहां पे अपोस्ट्रोफी आएगा। द डॉग्स बार्किंग कुड बी हर्ड फ्रॉम अ डिस्टेंस। ठीक है, कुत्तों के भौंकने की आवाज जो है वो बहुत दूर से भी सुनाई दे रही है। तो यहां पे डॉग्स की बात की जा रही है, कुत्तों की बात की जा रही है, एक से ज्यादा कुत्ते हैं और यहां पे एस आ रहा है इस प्लूरल नाउन के अंत में। तो यहां पे हम अपोस्ट्रोफी लगाएंगे टू शो द पोजेशन। यहां हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो भौंकना है वो कुत्तों को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि हम वस्तुओं की बात करें हमेशा। ठीक है, ऐसी चीजों की बात भी कर सकते हैं। बार्किंग जो है वो डॉग्स को बिलोंग कर रही है, तो यहां पे हम अपोस्ट्रोफी लगाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं
प्लूरल नाउन्स विदाउट एस, क्या हो जब प्लूरल नाउन्स के अंत में एस ना हो। ठीक है, इसमें भी समझना पड़ेगा कि क्या हमें अपोस्ट्रोफी एस लगाना है या अपोस्ट्रोफी लगाना है। इस केस में भी देख लेते हैं। जिन प्लूरल नाउन्स के अंत में एस नहीं आता उसमें अपोस्ट्रोफी एस आपको लगाना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को, यहां पे अपोस्ट्रोफी एस आएगा। ठीक है, तो प्लूरल नाउन्स जिनके अंत में एस आता है उस केस में हमें अपोस्ट्रोफी लगाना है, खाली अपोस्ट्रोफी। लेकिन जिन प्लूरल नाउन्स के अंत में एस नहीं आता है उस केस में हमें अपोस्ट्रोफी एस लगाना है। इंटरेस्टिंग रूल है ना। एग्जांपल्स देख लेते हैं। द चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड वॉज फिल्ड विद लाफ्टर। यहां पे चिल्ड्रन की बात की जा रही है, मतलब कि एक से ज्यादा बच्चे हैं। ठीक है, द चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड वॉज फिल्ड विद लाफ्टर। चिल्ड्रन एक प्लूरल नाउन है लेकिन इसके अंत में एस नहीं आता, तो यहां पे हम पोजेशन शो करने के लिए अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। दूसरा एग्जांपल है द मेन्स रेस्ट रूम। यहां पे मैन नहीं है, मेन है। मेन एक प्लूरल नाउन है, इसके अंत में हमें अपोस्ट्रोफी एस लगाना होगा। द मेन्स रेस्ट रूम इज लोकेटेड ऑन द राइट साइड। तीसरा सेंटेंस है द टीथ्स इनेमल प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डिके। यहां पे टीथ की बात हो रही है। देखो, टीथ प्लूरल नाउन है, टूथ जो होता है वो सिंगुलर होता है ना। तो टीथ जो है वो प्लूरल है, इसके अंत में एस नहीं आता, तो यहां पे हम पोजेशन शो करने के लिए अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। तो इसके साथ क्लियर होता है प्लूरल नाउन्स विदाउट एस भी। अब आगे बढ़ते हैं 8वें टॉपिक की तरफ, जो है मल्टीपल पोजेसिव्स। वी कैन यूज मोर देन वन पोजेसिव नाउन्स टुगेदर। हम एक से ज्यादा पोजेसिव नाउन्स रख सकते हैं एक सेंटेंस में। एग्जाम्पल देख लेते हैं। माई सन हैज अ टीचर, शी हैज अ हस्बैंड। ये ऐसा कुछ सेंटेंस है। माई सन हैज अ टीचर मतलब मेरे लड़के की टीचर है, ठीक है, और टीचर का एक हस्बैंड भी है। ठीक है, तो ऐसा कुछ रिलेशनशिप है। माई सन हैज अ टीचर, शी हैज अ हस्बैंड। ठीक है, मेरे लड़के की एक टीचर है, टीचर के पास हस्बैंड है। मुझे पोजेशन शो करना है यहां पे, है ना, प्रॉपर तरीके से। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इस सेंटेंस को जो मैंने यहां लिखा है, माई सन हैज अ टीचर, शी हैज अ हस्बैंड, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, माई सन्स टीचर्स हस्बैंड। बिल्कुल सिंपलिस्टिक वे में लिखा जा सकता है। आप देख रहे हो सेंटेंस काफी शॉर्ट हो गया है, एक ही में आ गया। माई सन हैज अ टीचर, शी हैज अ हस्बैंड, ऐसा लिखने के बजाय हम ये लिख सकते हैं माई सन्स टीचर्स हस्बैंड। ठीक है, तो माई सन्स टीचर मतलब मेरे लड़के की टीचर, और टीचर्स हस्बैंड मतलब टीचर का हस्बैंड। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप शो करने के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी क्लियर हो चुका है। बहुत इंटरेस्टिंग था ये। तो इसका मतलब है कि हमने इस लेक्चर को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। हमने समझा कि अपोस्ट्रोफी एस का यूज क्या है सेंटेंसेस में। फिर हमने देखा कि सिंगुलर नाउन्स के अंत में हम अपोस्ट्रोफी एस हमेशा लगाते ही हैं। ठीक है, मैटर नहीं करता कि अंत में एस आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, हमें अपोस्ट्रोफी एस लगाना होता है पोजेशन शो करने के लिए। हमने नेम्स के ऊपर भी रूल देखा कि जब नेम्स के अंत में एस आए तब उस केस में हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, उस केस में हम अपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं, अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं, हमारे ऊपर है। अब एक से ज्यादा लोग आ जाएं सेंटेंस में, तो अगर ओनर्स जो हैं किसी एक चीज के हैं तो उस केस में हम अपोस्ट्रोफी एस जो है वो एक जो लास्ट वाला ओनर है उसके आगे लगाएंगे। अगर ऐसा केस है कि एक से ज्यादा ओनर्स हैं एक से ज्यादा चीजों के, मतलब कि ओनर्स जो है वो सेपरेट है, तो इस केस में हमें अपोस्ट्रोफी एस दोनों ओनर्स के आगे लगाना होगा। ठीक है, और नेम्स के लिए जो रूल है वो नेम्स वाला ही रूल लगेगा। तो उसके बाद हमने समझा कि प्लूरल नाउन्स के केस में हमें क्या करना चाहिए। जब प्लूरल नाउन्स के अंत में एस आए तो हमें अपोस्ट्रोफी लगाना है। जब प्लूरल नाउन्स के अंत में एस नहीं हो तो हमें अपोस्ट्रोफी एस लगाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। फिर लास्ट में हमने मल्टीपल पोजेसिव्स भी देखे कि मल्टीपल रिलेशनशिप्स हम शो कर सकते हैं एक ही सेंटेंस में, और इससे सेंटेंस काफी ज्यादा आसान, काफी शॉर्ट बन जाता है ना। तो मुझे उम्मीद है कि अपोस्ट्रोफी एस का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका है इस लेक्चर से। अब कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया है लेकिन प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी है। तो मैंने आपके लिए क्विज तैयार की है, आप बिल्कुल मेरी वेबसाइट को विजिट कीजिए। मैंने नीचे लिंक दे रखा है, उस लिंक पे जाइए और वेबसाइट को विजिट कीजिए। डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा।
यही नहीं, मैंने आपके लिए नोट्स भी तैयार किए हैं जो इस लेक्चर के हैं। ठीक है, तो वो सब आप मेरी वेबसाइट से एक्सेस कर सकते, तो जरूर विजिट कीजिए और क्विज दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस लेक्चर को देखने के लिए। अब मैं आपको मिलूंगा सीधे अगले लेक्चर में।